हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार, डेट है 7 मई, यानी कि है मंगलवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, बाहर की झाड़ू वगैरह लग गई है, उसके बाद रसोई में आई हूँ। तो जो सबसे पहले आदत होती है ना मेरी, रसोई में आने के बाद गैस काउंटर क्लीन करने की, तो वो करी हूँ। और रात में मैंने ये छोले भिगा के रखे थे, तो ये अच्छे से भीग गए हैं, तो मैं इन्हें 2-3 बार साफ पानी से धुल के उबलने के लिए रख देती हूँ। तो हमारे जो छोले उबलते तक ना मेरे जो अभी घर के और भी काम है छोटे बड़े, वो सारे हो जाएंगे जब तक जो हमारे छोले हैं अच्छे से बॉईल होंगे। और आज मुझे चाट बनाना है, तो चाट बनाने में काफ़ी समय लगता है। इस वजह से मैं ना आज थोड़ी जल्दी ही अपने घर के सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि ना ये सब बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। और फिर गर्मी इतनी तेज़ हो जाती है ना कि जैसे कि समय ज़्यादा होता है तो गर्मी काफ़ी तेज़ लगने लगती है, धूप तेज़ निकल जाती है, उसकी वजह से गर्मी लगने लगती है ना। तो इस वजह से मैं आज सारे ही काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी हूँ अपनी। और अब मैं सारे ही घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर रसोई में झाड़ू लग गई है, बाकी सारे रूमों में झाड़ू लग गई है, तो अब मैं हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ। और हॉल में झाड़ू लगाने के बाद मेरा जो झाड़ू लगाने का काम है ना वो सारा हो गया, यानी कि। और सुबह का ना यही होता है कि उठो तो सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम होता है, तो मैं तो उठ के सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद सारी ही घर की डस्टिंग वगैरह हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा के, और साथ ही मेरी पूजा वगैरह भी हो गई है। तो अब चाट बनाने की तैयारी करनी है। तो आज मुझे छोले, पापड़ी और आलू टिक्की सभी मिक्स वाली चाट बनानी है। तो पहले मैं पापड़ी बनाने के लिए जो मैदा है ना वो उसका आटा लगा के रख देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने 1 पैकेट मैदा ले ली हूँ और मैदा को छान लेते हैं। वैसे तो ये साफ़ रहता है, पर एक बार छान लो ना तो ठीक रहता है, जो हमारी संतुष्ट है ना, हमारी आत्मा में संतुष्टि हो जाती है कि कोई कीड़े वगैरह ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैदा हमारा छन गया है। उसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन डालूँगी, और फिर मोहन के लिए हम तेल डालेंगे। और यहाँ पर मैंने तेल अंदाजे से डाली हूँ, यानी कि इसको मिक्स करके देखेंगे तो यह हमारा जो मैदा है ना, हाथों में हम अगर दबाएंगे तो लड्डू जैसा बनने लगेगा ना, तो यानी कि हमारा जो मोयन है परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आटा है, मैदा है ना, अच्छे से तैयार हो गया है, और हाथों में ऐसे कर रहे हैं तो लड्डू जैसे भी बनने लगा है, यानी कि हमारा मोयन परफेक्ट हो गया है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक सख्त सा डो लगा लेते हैं। और इसे ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, अगर हम ज़्यादा गीला करेंगे तो हमारी जो पापड़ी है ना थोड़ी सॉफ्ट बनेगी। तो हमें आटे को अच्छा थोड़ा सा टाइट ही लगाना है, जिससे कि हमारी जो पापड़ी है थोड़ी कड़क बने। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मैदा है वो लग के तैयार हो गया है। तो जो हमारा डो है ना वो लग के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं, जब तक हम फिर दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो गैस काउंटर गंदा हो गया था, तो मैंने उसे हाथों हाथ साफ कर दी हूँ। अब मुझे आलू छीलना है, और आलू मैंने ना छोले बॉईल हो गए थे, उसके बाद आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो पूजा होते तक हमारे जो आलू है अच्छे से पक गए हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आलू छिल गए थे, तो अब हमें चने वाला मसाला बना के तैयार करना है। तो उसके लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने पहले ही, ऑयल गरम हो गया है। तो अब हम उसमें प्याज ऐड कर देते हैं, और प्याज डालने के बाद हल्की सी प्याज ब्राउन होगी ना, तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ। और इसके बाद हम इसमें फिर मीठी चटनी डालेंगे, जो इमली वाली होती है। तो ये मेरे पास घर की बनी हुई इमली की मीठी चटनी रखी थी, तो मैं ये डाल देती हूँ। अगर मीठी चटनी ना हो, तो अगर इमली अकेले हो ना, तो हम इसमें इमली का पल्प निकाल के और थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मीठी चटनी डालने के बाद अब जो सारे ही ड्राई मसाले हैं ना, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें चना मसाला डाली हूँ। और इसके बाद फिर थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला भी डालेंगे, और स्वाद के अनुसार फिर नमक भी डाल देते हैं। और नमक हमने जो छोले हैं ना उनमें भी डाले थे, तो हम ये मसाले में कम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मसाला है भुन के तैयार हो गया है। तो हमने जो छोले बॉईल करके रखे थे वो डाल देते हैं, और छोले डालने के बाद हल्का सा मैं इसे आलू मैसर की सहायता से मैश कर दूंगी।
कुछ चंक्स जैसे भी रहना चाहिए और हल्के से मैश भी हो जाएंगे। तो इससे जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी थिक हो जाएगी और कुछ इसमें सहके चने भी रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो चने की ग्रेवी है ना वो बन के तैयार हो गई है और इसे चाट में डाल के खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर हमारा ये आज चने का मसाला भी बन के तैयार हो गया है। तो अब हम टिक्की बनाने की तैयारी करते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए जो आलू है ना सारे ही आलू को मैं मैश कर लूँगी। और ये आलू ना काफ़ी छोटे छोटे हैं और ये पुराण के समय के आलू बचे हुए थे वही हैं। तो अभी तक ये वो चल रहे हैं। तो हमारे सारे ही आलू मैश हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आलू हमारे मैश हो गए हैं। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं। धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। सारे ही मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारा जो मसाला है बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे गोल गोल टिक्कियाँ बना लेते हैं। और तो हम पहले सारी ही टिक्कियाँ बना के रख लेंगे, इसके बाद फिर इसे सेकेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लेना है और गोल गोल बना के इसको हल्का सा हाथों से प्रेस कर देना है। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ बन के हो गई हैं तैयार। तो अब हम इन्हें सेक लेते हैं। और टिक्कियाँ सेकने के लिए ना मैंने पहले से ही तवा चढ़ा दिया था और तवा में हल्का सा ऑयल नीचे से लगा के फिर सारी ही टिक्कियों को रख देना है और फिर इनमें हल्का सा ऊपर से भी तेल लगा देना है। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ सिक गई हैं। तो ये एक बार की सिक गई हैं और इसी तरह से मैं सारी ही टिक्कियाँ को सेक के रख लेती हूँ। तो टिक्कियाँ हमारी अभी और सिक रही है तो मैंने उन्हें दूसरी गैस में कर दी हूँ। अब यहाँ पर हम पापड़ी बना लेते हैं। तो पापड़ी बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेते हैं और एक साथ में जितनी पापड़ी लगेगी उतना ही बनाऊँगी। बाकी जो आटा है ना उसे मैं उठा के रख दूँगी। शाम टाइम फिर देखती हूँ इनकी खुरमी वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि अभी समय काफ़ी हो गया है, फिर मुझे खाना भी बनाना है और फिर और भी सारे काम हो जाते हैं, रसोई क्लीन करो ये सब, तो काफ़ी समय हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम छोटी छोटी पूड़ी जैसे इनको बेल लेते हैं और फोक की सहायता से इनमें छेद कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो पापड़ी है ना फूलेंगी नहीं और अच्छे से कुरकुरी बनेंगी। और गर्मियों के समय में ना कुछ भी बनाना ना बहुत यानी कि गर्मी लगती है, हिम्मत नहीं होती कुछ बनाने की। पर बच्चों के लिए ना ये सब करना ही होता है। बच्चे कब से लगे हुए थे कि मम्मी चाट बनाओ, और बच्चों को घर की चाट ही पसंद आती है, उन्हें बाहर की चाट उतनी खास नहीं लगती है और वो बाहर की ज़्यादा चीज़ कुछ खाते भी नहीं हैं, हमेशा घर में ही बनवा के खाते हैं। तो मैं घर में हमेशा बनाती ही रहती हूँ। तो और गर्मियों के समय में पढ़ना ये मुश्किल हो जाता है ये बनाना, क्योंकि ये वीडियो तो हम 5-10 मिनट का दिखाते हैं पर इसे बनाने में ना 1 से 1.5 घंटे लगे हैं, क्योंकि सब कुछ ही खुद से घर में ही तैयार करना है तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स बातों बातों में जो हमारी पापड़ी है बन के हो गई है तैयार। तो हमारी अब चाट लगाने के लिए हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेट लगाई हूँ और दोनों प्लेट में 3-3 टिक्कियाँ रख दी हूँ आलू की, और इन्हें चम्मच की सहायता से हल्का सा दबा लेना है। और इनके बाद फिर जो हमने चने का जो मसाला बना के रखे थे ना वो डालेंगे। और ये मसाले से ना चने का जो मसाला है ना इससे ना चाट का स्वाद 2 गुना हो जाता है। तो मसाला डालने के बाद अब हम इसमें पापड़ी डालेंगे तोड़ के, और मैंने एक एक पापड़ी डाली हूँ और पापड़ी डालने से भी चाट काफ़ी टेस्टी लगती है। तो पापड़ी डालने के बाद हम इसमें फिर कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं ऊपर से, और फिर दही डाल के इमली की चटनी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1-1 चम्मच दही डाली हूँ और दही में हमने चाट मसाला और नमक मिला लिए हैं। दही डालने के बाद अब हम इसमें हरी चटनी डालेंगे, हरी मिर्च और धनिया की है चटपटी सी, तो जो चाट है ना उसमें थोड़ा सा चटपटापन आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें फिर मीठी चटनी डालेंगे, और ये घर की मीठी चटनी बनी हुई है और इसे इस तरह से बना के रख लो ना तो ये काफ़ी दिन चलती है और मेरे पास काफ़ी समय से रखी हुई है। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डालेंगे, और ऊपर से हरा धनिया और कटा हुआ प्याज। तो ये देखिए हमारी चाट बनके हो गई है तैयार, और ये दिखने में भी ना कितनी सुंदर दिख रही है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और ये कैसी बनी है मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गर्मियों में इस तरह से खट्टा मीठा कुछ खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं प्लेट लगा के बच्चे लोगों को दे देती हूँ तो बच्चे लोग खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये फिर शाम का समय है, मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम के 4 बजे।
और देखिए मौसम काफ़ी ख़राब हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ना कि शाम के 6 बज गए हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था और बारिश भी होने लगी थी, काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी थी। और ये ना मौसम ख़राब की वजह से आज थोड़ी ना तबीयत भी मेरी हल्की सी ठीक नहीं लग रही थी, जैसे कि उमस वाली जो गर्मी होती है ना उसके वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर बीच में हमने खाना वगैरह खाए पिए, खाना बनाई, बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने ना 1-1.5 घंटे आराम करी हूँ, बीच में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और देखिए काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बारिश के साथ हल्के फुल्के से ना ओले भी आए हैं। तो यहाँ पर बारिश का आनंद लेने के बाद फिर से आ गई थी मैं अंदर। तो अपना मुंह वगैरह धुलने के बाद कंघी वगैरह कर ली हूँ और रसोई में आई हूँ। तो ये जो है ना मेहंदी का डो बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ बना लूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मेरी इसे बेल के बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो मैं इसे ना कैंची की सहायता से छोटा छोटा कट कर लूँगी, तो ये काफ़ी सलोनी जैसे बन जाती हैं। तो ये देखिए सारी ही कट हो गई हैं। तो मैंने साथ में कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, तो हमारा जो ऑयल है ना वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और इन्हें ना ज़्यादा तेज़ आंच में फ्राई नहीं करना है, मीडियम आंच में फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं और ऊपर से सिक जाती हैं, तो ये फिर कुरकुरी भी नहीं होती हैं। तो ये देखिए हमारी जो खुरमी है वो सिक रही है, और सच में ये वाली खुरमी ना बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं कब से सोच रही थी बनाने के लिए, पर यही है ना अभी कार्यक्रम चल रहे थे, तो रोज़ इधर उधर आना जाना और फिर बीच में थकावट हो जाती है, तो आराम करने में भी समय लग जाता है, तो ये बन ही नहीं पाई थी। तो आज चाट के बहाने ये भी बन गई हैं, तो इन्हें बना के रख दो तो बच्चे लोग खाते रहते हैं। तो बातों बातों में हमारा पहला बैच निकल गया है, और अब हम इसी तरह दूसरा बैच भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो खुरमियाँ हैं सिक गई थी, साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा दी हूँ, तो मेरे लिए और इनके लिए काली चाय। तो काली चाय के साथ थोड़ी थोड़ी खुरमी ले लेंगे। तो आ जाइए शाम वाली चाय आप लोग भी पी लीजिए। चाय वगैरह पीने के बाद ये फिर शाम का समय है, बीच के मेरे जो काम और होते हैं वो सारे ही काम करी हूँ, और 6:30 बजे का टाइम है, तो इनकी नाइट ड्यूटी है, तो अब मैं खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में बन रही है आज दही वाली लौकी। तो ये देखिए लौकी हमारी तड़का लग गया है, और इसे अब पकने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जिससे ये अच्छे से पक जाएगी। इसके बाद फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। सब्जी बनने के लिए रख दी मैंने, उसके बाद फिर आ गई थी मैं इधर जो हॉल में ना बच्चे लोग दिन भर यहीं पर बैठे रहते हैं, क्योंकि गर्मियों में बाहर तो बच्चे लोग जाते नहीं हैं दोपहर में, तो दिन भर यहीं रहते हैं कूलर के पास। तो अभी शाम में बच्चे लोग इधर उधर हुए हैं, तो अब मैं जो थोड़ा सा पलंग वगैरह है ना वो ठीक कर देती हूँ। और इसी के साथ अपने ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।